मैंने पहलगाम आतंकवादी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद की स्थिति पर रूल 267 नोटिस दिया है। ये रूल्स के मुताबिक ही दिया है जो अपने किताब में है। सर, पहलगाम हमला 22 अप्रैल को हुआ था। अब तक आतंकवादी पकड़े नहीं गए, मारे भी नहीं गए और उन्होंने हमको बार बार बताया कि उन्हीं के ऊपर डायरेक्टली मारे गए और वो उसमें मर गए। ये भी खबर हमको मिली, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं क्योंकि हमने तो अनकंडीशनल सपोर्ट पूरे हाउस, पूरे ऑल पार्टी ने दिया, सिर्फ मेरा पार्टी एक ही नहीं, सभी पार्टियों ने दिया कि देश को मजबूत बनाने के लिए, देश में एकता रखने के लिए और हमारे आर्मी को मॉरल स्ट्रेंथ देने के लिए हमने अनक्वेश्चन यानी कोई प्रश्न न करते हुए हमने ये सब कुछ उनको दिया, समर्थन दिया। लेकिन मैं चाहता हूं कि उनके तरफ से हमको मालूमात मिलना चाहिए। जैसा कि पहलगाम हमला 22 अप्रैल को हुआ था, अब तक आतंकवादी पकड़े तो नहीं गए, लेकिन हुआ क्या? एक मिनट लेकिन J&K में कम से कम इंटेलिजेंस, इनकी सिक्योरिटी है, उसके बारे में उनका फेल्योर हुआ, ये उन्होंने ही कहा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा है इसमें इंटेलिजेंस फेल्योर है, ये एक्सेप्ट उन्होंने ही किया, ये हमारी बात नहीं सर। CDS उपसेना प्रमुख और एक वरिष्ठ डिफेंस अटैची ने कुछ बेहद संवेदनशील खुलासे भी उन्होंने किए, जहां पर नहीं मैं सुनता हूं उनका, मेरा एक ही मिनट सुनिए। ओके, 1 मिनट प्लीज, सर, ओनली 1 मिनट मेरा सुनिए, उसके बाद उनको दीजिए प्लीज। सर, विषय ये है, इन विषयों पे मुझे विषय प्रश्न नहीं है, ये पहलगाम एंड ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आपने जो दुनिया को बताया, हमको बताया, हिंदुस्तान के लोगों को बताया, उसकी बात कर रहा हूं। हमारे को इंफॉर्मेशन तो देना चाहिए, हमारे से तो आपने मदद ली। और दूसरी चीज सर, दूसरी चीज सर, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप 24 बार उन्होंने, बाद में सफाई, 24 बार उन्होंने कहा मेरे इंटरफियरेंस से मैं समझौता किया, तभी ये युद्ध थमा। नहीं, ये युद्ध स्टॉप जो हुआ मेरे वजह से हुआ। अरे देश के साथ ये अपमानजनक है। एक बाहर का आदमी, लीडर ऑफ द हाउस, सर, यू मेड योर पॉइंट सर, यू मेड योर पॉइंट सर, यू मेड योर पॉइंट। तो पहलगाम के आतंकी कहां हैं? सीजफायर को लेकर 24 बार ट्रंप क्यों ऐलान कर चुके हैं? इन सवालों का जवाब विपक्ष जानना चाहता है और यही सवाल आज राज्यसभा के अंदर उठाए गए। जब राज्यसभा में नेता विपक्ष खड़गे ने सवाल किए तो जवाब नेता सदन जेपी नड्डा ने दिया। राज्यसभा में खड़गे के सवालों पर जेपी नड्डा ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करेगी सरकार। देश को सदन से मैसेज नहीं जाना चाहिए कि सरकार ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा से बच रही है। जेपी नड्डा ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के एक एक पॉइंट को देश और दुनिया के सामने रखेंगे। ऑपरेशन सिंदूर पर जेपी नड्डा ने कहा कि आजादी के बाद ऑपरेशन सिंदूर जितना बड़ा ऑपरेशन नहीं हुआ, यह प्रधानमंत्री की अगुवाई में सबसे बड़ा ऑपरेशन है जिस पर सरकार संसद के नियम के हिसाब से चर्चा करने के लिए तैयार है। प्लीज देखिए, तर्क में अपनी ताकत होती है, चिल्लाने की जरूरत नहीं होती। चिल्लाने की जरूरत नहीं होती है। नो सर, आज दिन गुड डिबेट। अरे क्यों चिल्ला रहे हो भाई? मेरा तर्क तो सुन लो। 1 second, honorable members, when LOP was speaking, there was silence. Please listen to leader of the house. सर, श्री मैं ये कह रहा हूं नड्डा जी कि खड़गे जी ने ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम के डिस्कशन के माइन्यूट डिटेल्स को डिस्कस करना शुरू कर दिया।
वह नियम के विरुद्ध इसलिए है क्योंकि आपने 267 में उनको परमिशन दी थी कि वो संवैधानिक विषय पर चर्चा करें। नंबर 1 सभापति जी। दूसरा, इस हाउस को और इस हाउस के माध्यम से देश में कहीं यह संदेश नहीं जाना चाहिए कि सरकार पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा नहीं चाहती। हम चर्चा करेंगे, हर तरीके से करेंगे, और ऑपरेशन सिंदूर के सारी पॉइंट्स को देश और दुनिया के सामने रखा जाएगा। और मैं यह भी बताना चाहता हूं कि आज दिन तक आजादी के बाद इस तरीके का ऑपरेशन नहीं हुआ जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। I am not going into the details of it, but I would like। आज अभी माननीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि सभी विषयों पे सरकार जवाब देने के लिए तैयार है। संसदीय कार्य मंत्री जी। सभापति महोदय, आज बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का टाइम भी तय किया हुआ है। 2:30 बजे सारा बीएससी का मेंबर्स का बैठक होगी और कौन कौन सा चर्चा करना है उसका भी निर्णय होगा। कल और पार्टी मीटिंग में सारे पार्टी लीडर ने कहा है ज़्यादा चर्चा होना चाहिए। सरकार चर्चा के लिए बिजनेस लेके आ रहे हैं और ये नीचे कूद करके हंगामा कर रहे हैं, ये तो कोई तरीका नहीं है। हम लोग ने शुरू से अपील किया है कि मानसून सत्र में सार्थक चर्चा होना चाहिए और बिजनेस लेके सरकार आए हैं। अगर ऐसा हंगामा करेंगे तो हम बिजनेस पे चर्चा कैसे करेंगे। आज बिल भी लगा हुआ है और जो भी मुद्दे हैं बीएससी में तो हम लोग डिस्कस करेंगे मिलजुल करके, लेकिन संसद सत्र का पहला दिन इस तरह से हंगामा करना ये तो ठीक नहीं है। नाराबाजी करके इस तरह का समय का वो लोग दुरुपयोग कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। इसलिए मैं अपील करता हूं कि सरकार चर्चा के लिए रेडी है। आप लोग आ जाइए चर्चा के लिए, जो भी बोलना है खुल के मैदान में चर्चा करेंगे। ये हंगामा करने से कुछ नहीं होता है। चर्चा करना है तो आप लोग आ जाइए, सरकार तो रेडी है चर्चा के लिए। अपना दम लेकर के आप लोग चर्चा कीजिए, हम वेलकम करते हैं। हंगामा मत कीजिए, मैं अपील करना चाहता हूँ। अभी माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने, मैं सभी दल के नेताओं से अपील करता हूं कि संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि आज ये मानसून सत्र का पहला दिन है और मानसून सत्र का पहला दिन है और जिस रक्षा से संबंधित जिस विषय पर वो चर्चा चाहते हैं, जितनी भी बड़ी चर्चा चाहते हैं, जितने घंटे की भी चर्चा चाहते हैं, जैसा भी आपके द्वारा अथवा स्पीकर महोदय के द्वारा तय किया जाएगा उसके तहत हम चर्चा करने के लिए पूरी तरह से तैयार। जब माननीय रक्षा मंत्री जी कह रहे हैं, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा, अब माननीय रक्षा मंत्री जी ने कहा कि कोई भी विषय हो संकार उस विषय पे चर्चा करने के लिए तैयार है। सरकार आपके द्वारा उठाए गए विषयों पर जवाब देने के लिए तैयार है। औजला जी आपके द्वारा जो भी आखिर कोई विषय आप बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में लाएंगे, मैं आपसे अपील करूंगा, लीडर ऑफ अपोजिशन से अपील करूंगा, राहुल गांधी से अपील करूंगा कि आप कृपया, जब 0 आवर है और आज बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक है, जो विषय भी आप चाहते हैं वो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में रखा जाएगा और आप सबकी राय से उसको विषय पे चर्चा होगी। रक्षा मंत्री जी ने अभी कहा है, संसदीय कार्य मंत्री ने कहा है, अभी संसदीय कार्य मंत्री ने कहा, यह सदन नहीं है, यह देश की जनता इस बात को देख रही है। देश की जनता सदन के मानसून सत्र के दिन, पहले दिन आपने देखा कि सरकार तैयार है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये विजयोत्सव का पर्व है। पूरी दुनिया ने सेना के पराक्रम को देखा है, जिस तरह से लक्षित हमारी तीसरी अर्थव्यवस्था है। तो आखिर ये सदन, देश आगे जा रहा है। इस सदन में अगर आप चाहते हैं, हम बिल्कुल समय देंगे। आज आप सब लोग अपनी सीट पे जाएं, हम समय देंगे। जब कह रहे हैं माननीय रक्षा, नहीं, ये सदन ऐसे नहीं चलता। हम कोशिश कर रहे हैं, हम सदन चलाना चाहिए, क्यों एडजस्ट करें। हम चाहते हैं कि सदन चले। आपका 0 आवर है, मैं चाहता हूं आपको अवसर दूं। जितने माननीय सदस्य के 0 आवर में आए हैं, मैं उनको सबको अवसर देना चाहता हूं।
लेकिन आप सदन नहीं चलने देना चाहते। आप सदन का पहला दिन इतना महत्वपूर्ण दिन है, आप इसको चलने नहीं देना चाहते हैं। इसलिए मैं सभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित करता हूं। तो महज 14 मिनट में एक बार फिर से लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। चूंकि लोकसभा में विपक्ष ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जोरदार हंगामा कर रहा है, जबकि सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि हम ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए तैयार हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सदन में खड़े होकर कहा कि विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हैं, ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। ये रक्षा मंत्री ने कहा तो संसदीय कार्य मंत्री ने भी यही कहा और राज्यसभा में जेपी नड्डा ने भी यही कहा। लेकिन विपक्ष फिलहाल हंगामा कर रहा है, जिसके चलते